नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैदिक गुरुकुल प्लेटफॉर्म में। चलिए विद्यार्थियों, आज से हम अपना पहला सेशन यानी फर्स्ट क्लास एमपी बोर्ड कक्षा 12 का जो हमारा एक सब्जेक्ट है आर्ट्स ग्रुप का या ह्यूमैनिटीज ग्रुप का, जिसका नाम है पहला राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर दोस्तों, अध्याय फर्स्ट, जो कि हमारा क्या है, दो ध्रुवीयता का अंत। ये जो चैप्टर है दोस्तों, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। अब इसमें हम लोगों को और क्या क्या पढ़ना है, तो कक्षा 12 की जो राजनीति की बुक है यानी पॉलिटी की जो बुक्स है एनसीईआरटी की कक्षा 12 एमपी बोर्ड की, तो उसमें हमारा फर्स्ट दो बुकें रहेंगी दोस्तों। एक तो रहेगा हमारा वर्ल्ड लेवल की, एक रहेगी आपका इंडियन, यानी दो प्रकार की हम लोग बुक पढ़ेंगे इसमें। तो हमारी जो वर्ल्ड लेवल की पॉलिटी है उसका हमारा पहला चैप्टर है, जिसका नाम है अध्याय फर्स्ट का, जो कि हमारा क्या है, दो ध्रुवीयता का अंत। अब विद्यार्थी आपको बताते हैं कि जो दो ध्रुवीयता का अंत है ये है क्या। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना है कि ये जो दो ध्रुव क्या होते हैं। अब हम लोगों को सबसे पहले दो ध्रुव के बारे में तो आपको बताते चले कि दो ध्रुवीयता का मतलब होता है कि जैसे कि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, उसमें दो महाशक्तियों में पूरा विश्व बट गया था। तो एक तो थी हमारी अमेरिका और एक था हमारा सोवियत संघ। एक अमेरिका था, एक हमारा सोवियत संघ था। पहले हम इन बेसिक चीजों पर चर्चा करते हैं, फिर इस पॉइंट पे आते हैं तो आपको पूरा क्लियरिटी समझ में आएगा। तो संपूर्ण विश्व में दो महाशक्ति थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 के समथिंग में दो संपूर्ण विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। एक हमारा था अमेरिका, एक हमारा था सोवियत संघ। तो अमेरिका की जो विचारधारा थी ये पूंजीवादी थी, पूंजीवादी, और सोवियत संघ थे समाजवादी। इनकी जो विचारधारा थी वो समाजवादी थी और अमेरिका की विचारधारा थी वो पूंजीवादी थी। अब इन दो के बारे में ही हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में इन दोनों को ही कवर करना है। तो आगे चल के क्या होता है, 1991 में 1991 में ये एक संघ का विघटन हो जाता है, यानी सोवियत संघ का विघटन यहाँ पे हो जाता है। तो संपूर्ण विश्व में वर्तमान में फिर एक ही व्यवस्था रहती है, संपूर्ण विश्व में एक ही महाशक्ति रहती है, वो है कि जो कि अमेरिका है। तो इस पूरे चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी क्या है, यानी दो ध्रुवीयता का अंत। संपूर्ण विश्व में दो ध्रुव थे, उसके बाद एक ध्रुव का अंत कैसे हुआ है और द्विध्रुवीयता में किसका विघटन हुआ है, तो दोस्तों सोवियत संघ का विघटन हुआ है। कब हुआ है, 1991 में हुआ है। 1991 में 1991 में सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं दोस्तों। क्या दे देते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव। अगर पूछा जाता है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन होते हैं विद्यार्थियों, तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। जैसे वो 1991 में सोवियत संघ की अंतिम राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं, वो सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। अब इसमें पूरा का सीक्वेंस है क्या, तो दो ध्रुव यानी अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ का विघटन 1991 में होता है। 15 देश इससे अलग हो जाते हैं। सबसे बड़ा था तो हमारा रूस, जो कि वर्तमान में रूस को ही कहा जाता है पूर्व सोवियत संघ। अब अंत कैसे हुआ, तो सबसे पहले देखो एक कथन है, आगे चल के इनको कथन देखते हैं कि ये जो कथन है चार्ल्स डब्ल्यू किगली ने एक कथन कहा है कि कदाचित यानी कभी भी द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम शक्ति का वह परावर्तन है जिसमें हम बहुध्रुवीता में परिणत हो गई है। यानी सन 1949 के बाद में, जैसे कि मैंने आपको बताया है 1949 से इसकी शुरुआत होती है कि बाद समय काल में जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों शीत युद्ध क्या है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो शीत युद्ध के बारे में थोड़ा हम आपको बताते चलें। शीत युद्ध होता क्या है, तो शीत युद्ध ऐसा युद्ध होता है, शीत युद्ध क्या होता है, ऐसा युद्ध जो कभी अस्त्र शस्त्र के द्वारा ना हुआ हो
बल्कि वार्तालाप के द्वारा कोल्ड वार जो होता है दोस्तों, उसको ही शीत युद्ध कहा जाता है। ऐसा युद्ध जो दो महाशक्तियों के बीच में हो और जो कोल्ड वार यानी केवल वार्तालाप के माध्यम से तनाव होता रहता है और फिर बाद में मध्यस्थता भी हो जाती है, उसको शीत युद्ध कहा जाता है। तो यहाँ पे शीत युद्ध कितने दो देशों के बीच में चल रही थी? दो देशों के बीच में। एक तो अमेरिका था सबसे बड़ा और दूसरा सोवियत संघ। अब आगे चल के इसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब ध्रुव और ध्रुवीयता क्या है? अब ध्रुव का मतलब होता है एक निश्चित क्षेत्र और ध्रुवीयता, अब इसके बारे में बताना है। अंतरराष्ट्रीय शक्ति संरचना के अध्ययन की शुरुआत में ही ध्रुव तथा दो ध्रुवीयता का अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में आज समझना आवश्यक है। यानी इसमें यह बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मामले में दो महाशक्तियां रहती हैं, तो एक ध्रुव से वो दो ध्रुवीयता में कैसे बदल जाती है। चलिए दोस्तों, इसके आगे हम एक चीज देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में लोक ध्रुव का लोकप्रिय अर्थ महान या सशक्त शक्ति से लिया जाता है। यानी ध्रुव का मतलब क्या होता है? जो एक महान शक्ति होती है और सशक्त होती है। सशक्त यानी शक्ति के साथ, जिसका पावर अच्छा रहता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में अमेरिका को देख लो आप। इस स्तर का निर्धारण का मापदंड सामान्य सैन्य शक्ति से होता है। मतलब इसकी सैन्य शक्ति क्या होती है, उससे इसको लिया जाता है। जैसे कि रॉबर्ट आस्कुट और रॉबर्ट डब्ल्यू टकर ने लिखा है। ये दो राइटर्स हैं जिन्होंने आगे लिखा है कि ध्रुव अथवा ध्रुवीकरण से हमारा अभिप्राय सैन्य शक्तियों के केंद्र से हो। मतलब कौन सी सैन्य शक्ति का केंद्र, मतलब किस सशस्त्र सत्ता के पास सैन्य शक्ति क्या है, उसी से हम लोग को ध्रुव में माना जाता है। या विश्व के बड़े भागों में शक्ति संतुलन को प्रभावित करना की क्षमता रखते हैं, जो स्वतंत्र रूप से दूसरे राज्यों के हितों से अन्य अनिवार्य हितों का समर्थन के लिए वचनबद्ध हों, जो दूसरों केंद्रों पर निर्भर न रहकर स्वयं पर केंद्र रह सके। ये कथन किसके हैं? ये दो व्यक्तियों के, आस्वर्ड और डब्ल्यू टकर ने लिखा है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। अब सबसे पहले आपको थोड़ा हम बेसिक चीज बता दें इसके बारे में, ताकि आपको क्लियर से कॉन्स्टेट हो जाए कि शुरुआत कहां से क्या होती है। तो उसके बारे में बताना है दोस्तों हम लोगों को। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दो ध्रुवीयता। अब दो ध्रुवीय व्यवस्था का अर्थ क्या है? संपूर्ण विश्व को दो गुटों में बंट जाना है। दो ध्रुवीयता का मतलब संपूर्ण विश्व दो ध्रुव में बंट गया। एक अमेरिका गुट था और एक हमारा सोवियत संघ। अर्थात विश्व को दो महाशक्ति, महाशक्ति मतलब जो महाशक्ति होती है, ऐसी शक्ति जिनके पास अधिक शक्ति होती है, उनको महाशक्ति कहा जाता है। अर्थात इसमें दो महाशक्ति, एक तो अमेरिका और एक सोवियत संघ का होना दोस्तों। जैसे कि अभी हम चर्चा कर चुके हैं, तो एक तो अमेरिका था, एक सोवियत संघ था। जब कोई संघर्ष, तनाव और युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, जब कोई संघर्ष, तनाव और युद्ध मतलब लगे कि हाँ संघर्ष है, तनाव है और युद्ध की स्थिति हो रही है, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध ना हो, तब उसे क्या कहा जाता है? शीत युद्ध कहा जाता है दोस्तों, कोल्ड वार कहा जाता है। जब कोई लगे कि हाँ युद्ध हो रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति वास्तव में ना हो, बस एक दूसरे के बीच में तनातनी का कार हो, उसे क्या कहा जाता है? शीत युद्ध या कोल्ड वार कहा जाता है। अब आगे चल के देखते हैं, पूंजीवादी यानी किसको माना गया है? अमेरिका को। अगर पूछा जाए साम्यवादी या समाजवादी, किसको माना गया है? सोवियत संघ को माना गया है। आगे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे सोवियत प्रणाली क्या थी, बर्लिन की दीवार क्या रहेगी जी दोस्तों, आगे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पूंजीवादी अमेरिका और समाजवाद सोवियत संघ जैसे दो गुटों में विश्व का बंट जाना। तो पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया था। एक की विचारधारा थी क्या? पूंजीवादी, जो कि अमेरिका था। दूसरे की विचारधारा क्या थी? वो समाजवादी या साम्यवादी, वो सोवियत संघ की थी। दो गुटों में बंट जाता है। फिर बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी दोस्तों? 1961 में। और 1989 में आम जनता, जन की आम जनता के द्वारा इसको तोड़ दिया गया। इसे शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? शीत युद्ध। यानी सोचा जाता है कि शीत युद्ध की शुरुआत कहां से होती है, तो ये बर्लिन की दीवार इसका सबसे मेन मैटर माना जाता है। बर्लिन की दीवार कितने वर्षों तक खड़ी रही दोस्तों? 28 वर्षों तक। विद्यार्थियों कितने वर्षों तक खड़ी रही है? 28 ईयर्स। और इसकी लंबाई पूछी जाती है तो ये कितनी लंबी थी? 150 किलोमीटर लंबी थी। आखिरकार 1961 में बनाई गई इसको,
और 1989 के अंत में जर्मनी की आम जनता के द्वारा इस दीवार को गिरा दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पूछा जाता है क्योंकि इसका संबंध प्रथम विश्व जुड़ा हुआ है। तो सबसे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 तक चला था, जिसमें दो गुट मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में दोस्तों 1914 से शुरू होता है, 1917 तक चलता है। तो इसमें मित्र राष्ट्र थे और ध्रुवी राष्ट्र शामिल थे। इसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी, यानी जीता कौन था? मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका कौन कौन था इसमें? तो अब आपको बताते चले कि मित्र राष्ट्र में अमेरिका था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, चीन आदि देश शामिल थे। जबकि ध्रुवी राष्ट्र, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, ध्रुवी, यहाँ पे ध्रुवी राष्ट्र में कौन कौन थे? जर्मनी था, इटली था और टर्की, ये आदि राष्ट्र थे हमारे। तो कौन कौन मिश्र राष्ट्र में थे दोस्तों और कौन हमारे ध्रुवी राष्ट्र में थे? ये कब की कंडीशन है? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध को इसमें क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से ही आगे चल के इसमें सेकेंड वर्ल्ड वार होता है और संपूर्ण विश्व दो गुटों में बंट जाता है। एक था हमारा कौन सा? अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ, ये यानी पूंजीवादी, और दूसरा हमारा समाजवादी। और आगे चल के 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव जैसे ही सोवियत संघ के पद से इस्तीफा देते हैं और सोवियत संघ का विक्टर हो जाता है, अर्थात वो जैसे ही अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देते हैं सोवियत संघ का विक्टर मान लिया जाता है। फिर संपूर्ण विश्व में अमेरिका ही एक महाशक्ति रहती है। देखो ये आ गया सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति के बारे में अभी जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, सोवियत संघ के पूछा जाता है अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे, ये नाम है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में हुआ था। और इसके साथ साथ जैसे सोवियत संघ का विघटन हो चुका होता है तो सोवियत संघ की विचारधारा का समाप्ति हो जाती है। तो सोवियत संघ की विचारधारा यानी कौन से? साम्यवाद का पतन हुआ या समाजवाद का पतन हुआ। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी रूस को माना जाता है, अर्थात सोवियत संघ का जैसे 1991 में विघटन हो गया उसके बाद सोवियत संघ की विचारधारा को आगे कौन ले जाता रहा है? तो वो है हमारा रूस। तो रूस को तो जानते हुए उसको वर्तमान में रूस को कौन हैंडल कर रहे हैं? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कहां तक हम लोगों ने पढ़ा है कि सोवियत दो ध्रुवीयता का अंत ही हमारा चैप्टर है। इसमें हम लोगों को क्या क्या डिस्कस किया है अभी हमने कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, इसकी आज बेसिक चर्चा किया है दोस्तों। तो इसके बारे में हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में हम आपको सेकेंड सेशन लेके आएंगे, इसके आगे तक का सेशन रहेगा दोस्तों। आज के सेशन में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है कि सोवियत संघ क्या था, अमेरिका क्या है, दो ध्रुव कौन कौन से थे? तो वो अमेरिका था और सोवियत संघ था। इसकी शुरुआत कैसे होती है, कैसे इसका विघटन होता है, इसके आगे वाले वीडियो में नेक्स्ट सेशन में सेकंड वीडियो में इसको दोस्तों विस्तार से चर्चा करेंगे। सोवियत प्रणाली क्या है, बर्लिन की दीवार क्यों गिराई गई थी, क्यों खड़ी की गई थी, इसका सारा रीजन हम लोग नेक्स्ट सेशन दोस्तों दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।